अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel Happy Hours NYK। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हैप्पी आवर्स तक तो ठीक है, बट ये NYK क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ NYK है क्या। के से मेरी प्यारी सी बेटी का नाम किंजा, वाई से मेरे प्यारे से हस्बैंड का नाम यासिर और एन से मेरा क्या नाम है वो अभी थोड़ा सा मैं रुक के बताती हूँ आपको। Yesterday यासिर asked me randomly that if you are interested then sunrise देखने चले। आई थॉट आई जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट और सोचने लगी कि यार इतनी अर्ली मॉर्निंग होगी 2 साल की छोटी सी बेटी के साथ। ये सोचा नेकी और कुछ हस्बैंड्स का प्लान बने तो बस जल्दी से यस कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो फिर मैंने जल्दी से किंजा को रेडी करा एंड हम लोग सनराइज देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए एंड जल्दी से हम लोग चल दिए। माशाल्लाह से ये अच्छी बात रहती है कि मैं किंजा को जब भी उठाती हूँ घूमने के नाम पे तो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उठती है एंड बहुत शौक से अपनी वार्डरोब खोल के अपनी ड्रेस निकाल कर मुझे खुद देती है कि मम्मा मुझे ये पहना दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है किंजा की। ऐसा आज उनकी छुट्टी भी थी, यहाँ पे फ्राइडे गर्ल्स में पूरे गर्ल्स में फ्राइडे जो है वो हॉलीडे रहता है तो इसलिए और इनका प्लान बन गया आई गेस। बहुत ही एक्साइटेड थे ये भी। यासिर की हमेशा की आदत है कि हम लोग कहीं भी ट्रैवल पर निकलते हैं तो सबसे पहले सूर्य फातिहा लगाते हैं या कोई सफ़र की दुआ। तो मैं आपको इसका मीनिंग भी बताते चल रही हूँ। शुरू अल्लाह के नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है, सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम मखलूक का परवरदिगार है। बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला इंसाफ के दिन का मालिक है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधे रास्ते चला, उन लोगों के रास्ते जिन पे तू अपना करम करता रहा और जिस पे तूने इनाम रखा और जो भटके हुए और गुमराह नहीं है। मेरा नाम नौशीन रियाज है। रियाज जो मेरा सिर्फ सरनेम ही नहीं, मेरे मरहूम पापा का नाम है, मेरी पहचान का एक खूबसूरत सा हिस्सा। सब हमेशा मुझसे बोलते थे कि पापा जो है मुझसे हमेशा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सच में इतनी मोहब्बत करी कि अपने सारे बच्चों में से सिर्फ मेरे नाम में अपना नाम जोड़ दिया, नौशीन रियाज। ज़िंदगी भर का एक खूबसूरत और प्यारा सा तोहफा। वैसे तो मैं कुछ खास कर नहीं पाई अपने पापा के लिए उनकी ज़िंदगी में, बस कोशिश करती हूँ कि उनके लिए हर वो काम कर सकूँ जिससे उनको उनकी रूह को सुकून मिले। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हो सके तो आप मेरे पापा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और सूरह फातिहा पढ़ के उनको बख्श दें। वैसे तो मैं इंडिया के यूपी स्टेट के नवाबों के शहर को बिलोंग करती हूँ। नवाबों का शहर? जी, मैं लखनऊ की बात कर रही हूँ, जहाँ मुस्कुराना तो कंपल्शन है क्योंकि वहाँ की कहावत है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। तो फिर क्या था, हम लोग आ गए ओमान मुस्कुराते मुस्कुराते और ओमान की वादियाँ, ओमान के पहाड़ और ओमान की तमाम खूबसूरती को अपने लखनवी ज़बान में बयां करने। तो फिर चलिए हम आपके साथ अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। ये है सोहार, ओमान का बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और सुकून भरा शहर। यहाँ के बारे में मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ तो जो आ जाता है वो दोबारा जाने का नाम ही नहीं लेता, बस यही सेटल होना चाहता है। पता नहीं आखिर क्या है शहर की हवा में ऐसा। मैं वैसे आपको यहाँ के रोड्स का भी व्यू दिखाती चली हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी नीट एंड क्लीन रोड्स रहती है, तो आप प्लीज बोर मत हो जाइएगा, इसलिए मैं आपसे कॉन्वर्सेशन करती हुई चल रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी बोर्डम फील ना। एक्चुअली ये हम लोग की फर्स्ट व्लॉगिंग है तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे व्लॉगिंग की जाती है, तो प्लीज प्लीज कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, हम लोग को माफ कर दीजिएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बताने वाली हूँ गल्फ में सर्वाइव करने के लिए, वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपके पास खुद का कन्वेंस होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आप तो सर्वाइव करना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, एज यहाँ पे टैक्सी फेयर आर वेरी एक्सपेंसिव। वैसे यहाँ पे सेकंड हैंड कार्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, वो भी एक एट अ गुड प्राइस। एंड रेंटल कार्स भी आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, आपको मंथली बेसिस एंड डेली बेसिस पे आपको मिल जाती है। अब भाई ओमान की खूबसूरती देखनी है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी एफर्ट डालना पड़ेगा, क्यों? सही कहा ना मैंने? अब देखिए आपसे बात करते करते आ गए हम लोग मेन कॉर्निश रोड पे। जस्ट कीप लुकिंग इन द फ्रंट
और बस आप सीधे देखते जाइए, आपको राइट हैंड साइड पे देखिए, आपको अभी से दिख रहा है एक मस्जिद है, उसकी मीनार आपको दिख रही है राइट हैंड साइड पे। और बस जस्ट कीप लुकिंग फ्रंट, सामने आपको बीच का व्यू दिखेगा और इतना खूबसूरत लगता है। अभी अर्ली मॉर्निंग आई थिंक इसलिए विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं है वाटर की, पर पूरा जब मैं डे टाइम पे आती हूँ पूरा व्यू दिखता है इतना खूबसूरत। और ये हमारे राइट हैंड साइड पे सुहाग फोर्ट है और मैं और मेरी बेटी बहुत इंजॉय कर रहे थे देख करके। और बस वही सामने बस इन्होंने कार पार्किंग पे लगाई एंड हम लोग वहीं पहुंच गए जहाँ पे मैंने आपको अपना कार रुक करवाया था, उसी सी बीच पर। तो सनराइज था, बहुत खूबसूरत था, उसको मैं कवर नहीं कर पाई, वो क्लाउड के पीछे आई थिंक छुप गया है। और फिर हम लोगों ने थोड़ी देर एंजॉय किया यहाँ पे, कैट किंजा को बहुत पसंद है तो कैट से थोड़ी देर किंजा ने खेला। और फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे एंजॉय किया सनराइज देखा, फिर हम लोग दूसरी तरफ चल दिए। देन यासिर ने कहा पास ही में हॉर्स स्टेबल है तो क्यों ना किंजा को दिखा दिया जाए, तो बस हम लोग वहाँ भी चल दिए। और आगे है हम लोग ये सलान पार्क। सलान पार्क से एडजेसेंट ही एक हॉर्स स्टेबल था जहाँ पे मेरी बेटी किंजा बहुत इंजॉय कर रही थी। जस्ट लुक एट द व्यू, सनराइज के साथ हॉर्स, मतलब बहुत ही मेस्मराइजिंग लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और हॉर्स भी बहुत ही आई थिंक किंजा के साथ फ्रेंडली होना चाह रहा था, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल फील कर रहा था। किंजा हालांकि थोड़ा सा घबरा रही थी, बट बहुत ही एंजॉय किया था हम लोगों ने। फिर बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि उनको बहुत भूख लगी थी, उनके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। तो बस हम लोग भी रवाना हो गए घर के लिए। जाहिर सी बात है मॉर्निंग से उठे हुए थे और 2 आवर्स हो चुके थे हम लोग को निकले हुए घर से, तो भूख लगना तो लाजिम था। बस हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं, घर पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। सो स्टे ट्यून्ड। बिना टाइम वेस्ट किए मैंने सबसे पहले 2 एग निकाले जो मैंने बॉइलिंग पे रख दिए। देन मैंने टोमेटो, गार्लिक, अनियन चॉप करके रख लिया। ये है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो मैं अभी आपको यूज़ करके बताऊंगी। ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये है सॉल्ट जो हम लोग अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ करेंगे, ये है सोहार चिप्स एंड ये ओमान चिप्स। इसमें से जो भी आपको यूज़ करना है आप वो यूज़ कर सकते हैं। नाउ हम लोग एवोकाडो को डिसहीट करके कट करेंगे। स्पून की हेल्प से हम लोग उसका पल्प निकाल के एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। फोक की हेल्प से हम उसको मैश करेंगे, सारी वेजीज उसमें डाल के लेमन स्क्वीज़ करेंगे। देन थोड़ा से ऑलिव्स डालेंगे, टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। देन अगेन मैश करेंगे, हम लोग मिक्स करेंगे अच्छे से। जितनी सैंडविचेस की नीड है उतनी आप ब्रेड लेंगे एंड उस पर आप स्प्रेड करेंगे जितना भी आपका मिक्सचर है, एंड चिप्स आप मिड में रखेंगे। देन आप उसको टॉप पे ब्रेड लगा के सैंडविच रेडी कर लेंगे। ऐसे आप सब करते जाएंगे एंड टडा, आपका सैंडविच रेडी। पैन को प्रीहीट कर लेंगे जिससे कि आपके सैंडविच सारे क्रिस्प बनेंगे। उसको टर्न करेंगे, देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी क्रिस्पी आपके सैंडविचेस बने हैं। जल्दी से उसको कट कर लेंगे, रेक्टेंगल शेप में चाहे ट्रायंगल शेप में, जो भी शेप आपको पसंद। एग बॉयल पे करे थे वो भी मैंने जल्दी से कट कर लिए। ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर देंगे इस पे। अब आती है बारी स्मूदी बनाने की, एप्पल बेरी स्मूदी। ये थोड़े से हम बेरीज लेंगे, ये ड्राई फ्रूट्स जो मैंने सोक करके रख दिए थे ओवरनाइट में, इसमें 2 गोंद कतीरा, 2 खजूर, 2 वॉलनट, आलमंड्स, कुछ कैश्यूज, किशमिश, वाइट सीसम सीड्स, ब्लैक सीसम सीड्स, फॉक्सनट, 2 मलंगा, ये सब हम लोग ले लेंगे। एंड क्वांटिटी आप देख सकते हैं, ये मैंने 2 पर्सन के अकॉर्डिंग लिया है। ओवरनाइट के लिए आप सोक कर देंगे थोड़े से पानी में। जल्दी से हम एक एप्पल भी चॉप कर लेंगे। आप इसमें बनाना भी ऐड कर सकते हो या सिर्फ बनाने का भी बना सकते हो, बनाना एंड बेरी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब हमारे रेडी हो गया है। एक जार लेंगे, उसमें बेरीज डालेंगे, एप्पल डालेंगे एंड हमारे सोक ड्राई फ्रूट्स डालेंगे जो हमने ओवरनाइट के लिए सोक करके रखा हुआ था। एंड ये हमारे ओट्स हैं, जो ओट्स में हम 2 टेबल स्पून ले लेंगे। 2 ग्लास बना रहे हैं आप लोग, 2 मग,
तो 2% के अकॉर्डिंग आप 2 टेबल स्पून ओट्स डाल देंगे इसमें। फिर हम लोग ब्लेंड कर लेंगे इसको अच्छे से, थोड़ा सा पानी डाल के एंड आइस क्यूब डाल के, जिससे थोड़ा सा स्मूथ बनेगा। एंड नाउ टाडा, हमारी स्मूदी रेडी हो गई ब्रेकफास्ट के लिए। मैं सनफ्लावर, पम्पकिन और सीसम सीड्स को रोस्ट करके अपने पास रखती हूँ, ऐसे भी खाती हूँ और स्प्रिंकल करके भी स्मूदी में खाओ तो फर्स्ट में इतना अमेजिंग लगता है ना, इतना टेस्ट इन्हांस हो जाता है। प्लीज़ आप भी ट्राई करिएगा। किंजा बहुत देर से बेचारी कोऑपरेट कर रही थी एंड उसे भी भूख लगी थी, तो अन्नी अन्नी कर रही थी। अन्नी मीन्स उसके अकॉर्डिंग एग होता है, तो बस जल्दी से मैंने उसके लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी किया। एग बनाया, एग फ्राई किया एंड ब्रेड में अलमराई का क्रीम बटर लगाया, देन स्प्रिंकल किया उसके भी, और ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। मतलब मुझे तो बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ब्रेकफास्ट, वो भी झटपट वाला। एंड देन हम लोगों ने जल्दी से ब्रेकफास्ट करा एंड किंजा बहुत एंजॉय कर रही थी उस टाइम पे खेलने को, उसका मूड हो गया था, खेला उसने काफ़ी टाइम तक। देन वो बहुत थक चुकी थी, उसको मैंने फिर सुला दिया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखने के लिए कि फ्राइडे को हमारा आफ्टरनून टाइम में क्या क्या हुआ, तो उसको देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ shower some love. We really need lot of supports of yours, friends. Please help us to grow. Thank you so much.